अकाउंट चेक किया, मेरे अकाउंट में भी बहुत बड़ी ठगियां की गई, हेरा फेरी गई। उसके बाद बाकी के 5 भाइयों का मैंने चेक किया तो सभी के अकाउंट्स में गलतियां थी। वो गलती ऐसी नहीं थी कि कोई आदमी कह दे कि ये गलती हुई है, वो गलती नहीं है, वो जानबूझ के किया गया। ऐसे बिल दिखाए गए हमें जिनके ऊपर सीरियल नंबर नहीं है, IMEI नंबर नहीं है, जो कि सेट की मेन आइडेंटिटी होती है। कोर्ट के अंदर किसी भी डीलर के, ये 5 भाइयों के 1 रुपए का भी बिल कोर्ट के अंदर नहीं लगाया गया, ना उनकी स्टेटमेंट वेरीफाइड थी। तो मैं सभी रिटेलर भाइयों से गुजारिश करता हूं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी अपनी स्टेटमेंट, अपने अपने बिल, रिसीविंग, क्रेडिट नोट्स की डिमांड करें और कंपनी से उस चीज को वेरीफाई करवाएं। अगर वो सभी रिटेलर भाई इकट्ठे होकर इस चीज की डिमांड करते हैं तो इस चीज में भी कोई दो नहीं कि उनके अकाउंट में भी लाखों करोड़ों रुपए की हेराफेरी मिलेगी और उनके खून पसीने की कमाई किस तरीके से इन लोगों ने मिल बांट के खाई है, ये सारे घोटाले का गमन का पर्दाफाश होगा। आप इसमें एक परमजीत अरोड़ा को ये चरित्र को मतलब दोषारोपण के रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल सर। समूल कंपनी की जो नीति नियमावली है उसको कटघरे में खड़ा कर सर, पॉलिसी जो है वो कंपनी की है। कंपनी जो भी पॉलिसी बनाती है वो रिटेलर्स की, हम लोगों के बेनिफिट के लिए बनाती है। लेकिन जो परमजीत अरोड़ा और जो बाकी के इनके साथ के लोग हैं, इनके अंदर काम करने वाले या लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने इस पॉलिसी का मिसयूज किया। सरकार भी पॉलिसी बनाती है, वो आम लोगों की फायदे के लिए बनाई जाती है, लेकिन जो बीच के लोग होते हैं उस पॉलिसी का तोड़ निकाल के उसका मिसयूज करते हैं या टैक्स की चोरी करते हैं। इस मामले में भी GST की चोरी की गई। मोबाइल रिटेलर्स के अकाउंट में सैनिटरी के बिल चढ़ाए गए, जबकि हमने सैनिटरी ली नहीं। तो वो सैनिटरी कहाँ गई? उसमें 28% या 18% का जो GST इनपुट लिया गया वो सरकार को चूना लगाया गया। साथ ही साथ एक फर्म की लेनदारी दूसरी फर्म में ट्रांसफर की गई है। कैसे कर सकते हो आप उस चीज को? कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से बात हुई? कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को, जो इस टाइम मेन कंपनी के CEO हैं मिस्टर अश्विनी भास्कर, उनको इस मामले से लेके हम फरवरी से मेल्स डाल रहे हैं। कंटिन्यू डेली मेल डलती है, वीकली मेल डलती है। उनका सिंगल मेल का अभी तक रिप्लाई नहीं आया। रिमाइंडर पे रिमाइंडर डाले जा रहे हैं, उनको कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। परमजीत की बात इसलिए आ रही है कि परमजीत इस कंपनी के DGM है। जब कंपनी सिरसा में लॉन्च हुई तो वो एक पर्सन था जो हमारी दुकानों पे आया था, जिसने हमें इनवाइट किया था कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। और वो आदमी हमें शुरू से लेकर अभी तक गोली देता है जी कि आपको आपके एक एक पैसे का हिसाब मिलेगा, आपको क्लाइडिंग का एग्रीमेंट मिलेगा। उसके मेरे पास मैसेजेस भी सेव पड़े हैं, उसकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हैं। लास्ट ईयर उन्होंने दिवाली पे मेरी क्लाइडिंग रिपेयर भी करवाई है। अगर उनकी क्लाइडिंग की लाइबिलिटी नहीं बनती थी या नहीं तो उन्होंने क्यों रिपेयर करवाई? रेंट देने की वो बात मान रहे हैं, मुझे वो बोल रहे हैं जी कि आपको 9 महीने तक हमने रेंट पे किया। मेरे एग्रीमेंट की मेरे पास कॉपी है, उस पर कोई टाइम बाउंड नहीं है। कई रिटेलर ऐसे हैं जिनके साथ 2 साल का एग्रीमेंट हुआ था और उनको एक रेंट ही 10 या 11 महीने तक मिला है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमजीत की है, क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं वो परमजीत के अंडर काम करते हैं। और अगर बॉस ही ऐसा करेगा तो नीचे वाले लोग तो खुद खुश होंगे कि हमें भी मिल रहा है और सबको सब मिला है। इस छल से आहत होकर के आप इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों को कोई आह्वान करते हैं कि वो इस कंपनी से ना जुड़े? मैं सर यही कहता हूँ, कंपनी से जुड़िए, लेकिन कंपनी से जुड़े लोगों पे विश्वास मत कीजिए। कंपनी पे विश्वास कीजिए, कंपनी की पॉलिसीज पे विश्वास कीजिए। हम वीवो की पॉलिसी पे विश्वास करते हैं, वीवो पे विश्वास करते हैं, लेकिन वीवो के एम्प्लॉइज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उन्होंने पॉलिसी का मिसयूज किया। परमजीत अरोड़ा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और वो इतना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है उसका। अभी मैं आपको दिखा सकता हूं, उसको दिन में 10-10 बार कॉल्स किए हैं, मैसेज डाले हैं, मेल्स डाले, रिप्लाई नहीं करते। सारे सबूत पड़े हैं हमारे पास एक एक चीज के वैलिड प्रूफ है, हम कोई भी बात वर्बली नहीं कह रहे। तो फिलहाल तो आप लोग 5 हैं, बाकी और कितना? टोटल हम 6 लोग हैं। मतलब इस तरीके से आप 6 तो सामने आए हैं, लेकिन कितनी और आपको उम्मीद है भी और लोगों के साथ भी छल हुआ होगा? सर, मैं इसीलिए सभी को कह रहा हूं कि सभी रिटेलर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अकाउंट्स चेक कीजिए। मैंने मेरा चेक किया, उसमें हेरा फेरी थी। दूसरे का किया, उसमें निकली। 6 का किया तो 6 में निकली। सिरसा में कितने हैं सर जो वीवो से जुड़े हैं? वीवो से हर डीलर जुड़ा हुआ है सर, चाहे छोटा है बड़ा है, हर डीलर वीवो से जुड़ा हुआ संख्या कितनी होगी? है। लगभग 150 के आसपास, 150 के आसपास पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में डीलर जुड़े हुए हैं। लेकिन 6 जनों के साथ हुई है। कुछ डीलर ऐसे हैं जो अब इस काम से छोड़ चुके हैं, उन्होंने भी अपने अकाउंट चेक किए, लेकिन उनकी गलती ये रही है वो इस लाइन को छोड़ चुके हैं और वो अब इस चीज़ में नहीं आ सकते। और कुछ टाइम पीरियड होता है कानून के मुताबिक कि 3 साल तक आप अपना क्लेम कर सकते हैं। हमारे साथ 2018 में चेक लिए गए, 2019 में उनका मिसयूज हुआ, जुलाई 2019 में। और जुलाई 2019 से हम सारा मैटर परमजीत अरोड़ा की नॉलेज में लेके आ रहे हैं, जिसकी कॉल डिटेल्स, मेल्स, इवन हमने उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से, कुरियर से लेटर्स भेजे,
नोटिस भेजे हैं लीगल, और यहाँ तक कि हमने कोर्ट में उनके अगेंस्ट इस्तगासे तक कर रखे। उनके ऊपर जो लीगल या और जो भी हमारी कार्रवाई बनती है उस पर विचार करेंगे हमारे वकील साहब से मिलके, और साथ ही साथ हम अब सीएम साहब से मिलके, डीसी साहब से, एसपी साहब से मिलके जो भी इस लोग में शामिल है उनके खिलाफ हाई लेवल की इंक्वायरी की डिमांड करने का। लोकल जो डीलर्स भाई, बाकी इसके साथ जो भी लोग हमारे साथ हैं, माननीय न्यायालय में जो हमारे जज साहब रहे हैं, जो भी हमारे वकील साहब रहे हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। हमारे वकील साहब को भी भ्रमित करने की तरह तरह की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। हम सभी लोग तहे दिल से उन सबका धन्यवाद।